कैसे हो आप सब लोग। सभी मेरे फ्रेंड्स को गुड इवनिंग और मैं अपने चैनल नूर देसी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी टाइम हो चुका है शाम के 4:45, 4:45 हो गए हैं और अभी मैं आपसे रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। अब हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हैं, 4-5 दिनों से उनका ऑफिस खुल गया है और उनके डेली कपड़े आके वो नहाते हैं, फिर उनका डेली का जो सूट होता है उसको फिर मैं रात में धो देती हूँ। अभी उनके 3-4 सूट हो गए हैं तो उनको मैं अब प्रेस करने जा रही हूँ। तो वही आपसे मैं अब अपनी शाम की रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने अपने हस्बैंड के धुले हुए कपड़े थे उनको प्रेस कर लूँगी और उनको प्रेस करके एक जगह इकट्ठा करके रखूँगी। और उधर पीछे से मेरी बेटी आई है, वो पूछ रही है कि मम्मा मैं दूसरे रूम का फ़ैन चला लूँ, और फिर भाग जाती है। और फिर इधर मैं सारे कपड़ों को, मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं और इनको मैं समेट कर रख, और फिर इस बेडशीट को भी इकट्ठी करके साइड में रख दूँगी। और अब मैं कपड़े प्रेस करने के बाद जो धुलने वाले कपड़े हैं उनको मैं मशीन में डाल दूँगी। और फिर मशीन में डालने के बाद इसमें मैं टाइम सेट करूँगी। इधर ये मेरी जो वेस्ट मटेरियल था उसके बीच मैंने साबुत धनिया वगैरह लगाया है। अब देखते हैं कि उगता है कि नहीं उगता है। और ये कुछ पौधे हैं, ये एलोवेरा, ये थोड़े बहुत मैंने ऊपर रखे हैं। ये मेरी बेटियां दोनों अब अपने सामान के साथ खेल रही हैं। सामान भी कैसा, बस टूटा फूटा हुआ इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। अब मैं ऊपर का सारा काम निपटा के नीचे अपने दोपहर के जो बर्तन थे उनको समेट लूँगी। उनको धोने के बाद इसको सिंक को भी मैं साफ़ कर दूँगी और सारे धुले हुए बर्तनों को उनकी जगह पर रख दूँगी। इससे जो होता है ना, इससे हमारा फटाफट से काम हो जाता है। और अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं मशीन से, मैं इनको निकाल लूँगी और इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना होता, बस कपड़े डालने होते हैं और सर्फ डालना होता है। जब ये कपड़े मैं इनमें डालती हूँ तो मेरे बहुत सारे और काम हो जाते हैं। अब मैं सारे कपड़ों को एक एक करके तार पर डाल दूँगी। अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, मैं कपड़े शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि अगर सुबह धुलो फिर छत पे इतनी ज़्यादा धूप होती है कि आने का मन नहीं होता। अब सिर्फ शाम को ही ऊपर आया जाता है और फिर सारे कपड़े मैं शाम को ही धोती हूँ। उस टाइम बहुत ठंडा होता है और कपड़े सारी रात मैं ऊपर रहने दूँगी। बस सुबह तक क्या, मशीन में तो सूखे ही हुए होते हैं, बस इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। बाहर निकाल के इनको बस हवा ही थोड़ी सी लगानी होती है। अब मैं इनको सारों को ऊपर कपड़ों वाले क्लिप जो होते हैं वो लगा दूँगी। और इधर जो मेरी बेटियों ने अपना सामान खिलारा हुआ था दिन में, उनको समेट करके रख रही हैं दोनों। इनको पता है कि कल भी खेलना है। और हस्बैंड मेरे आ चुके हैं अब शाम को, तो फिर मैं अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी मैंने बना ली थी न्यूट्री की, बस अब रोटियां बना लूँगी। दोपहर में तो बहुत ज़्यादा लाइट ही हो जाता है खाने के लिए, इसलिए अब मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी अपनी, क्योंकि हम जल्दी आ जाते हैं। अब तो कोई टाइम ही नहीं रहा है। ऐसा कोरोना वायरस आया है कि सभी की ज़िंदगी उलट पुलट सी हो गई है। ना कुछ टाइम टेबल है, ना कुछ रहा। बच्चे भी घर पे रहते हैं, सभी की रूटीन चेंज हो गई है।
तो अब मैं फटाफट से अपनी रोटियां बना लूँगी। फटाफट रोटियां बना के अब हम रोटियां गरम गरम ही खा लेते हैं। और फिर मैं अपना आटा समेट लूँगी और इसको नीचे बाल्टी में डाल दूँगी और रोटियों को साथी के साथ में घी लगाकर रख दूँगी। ऐसा करने से हमारी रोटियां सॉफ्ट रहती हैं। और अब मैं इधर पीने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि अब तो हम भी अब तो गर्म पानी ही पिया जाता है। जब तक ये वायरस है तब तक आप सभी गर्म पानी ही पीजिए। और अब मैं फटाफट अपनी रोटियों में घी लगा कर रख लूँगी। और लगे हाथ कुछ 3-4 बर्तन के जो पानी पीने वाले होते हैं, बच्चे गिलास जूठा वगैरह कर देते हैं, तो उनको भी साथी के साथ में धोकर रख दूँगी। और अब अपना बर्तन वगैरह का काम करने के बाद लगे हाथ ही मैं सलाद की तैयारी भी कर लेती हूँ। क्योंकि अगर एक बार हम लेडीज़ का होता है ना कि एक बार अगर हम रसोई में आ जाएं तो 4-5 काम इकट्ठे समेट कर ही बाहर निकलते हैं। क्योंकि अब तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बार बार छोटा छोटा काम करने को दिल नहीं करता, कि एक बार ही बस रसोई में जाओ और अपना सारा काम साथ ही में ख़त्म कर दो। अभी मैंने 4-5 काम साथ में ख़त्म कर दिए। अब बस मैं जल्दी से सलाद की तैयारी कर लूँगी। अभी खीरा ख़त्म हो गया है, इसलिए चुकंदर पड़ी थी, चुकंदर को ही काट रही हूँ। दोस्तों, चुकंदर हम लेडीज़ के लिए खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इससे खून बहुत ज़्यादा बनता है और जल्दी बनता है। ये है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चुकंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें, खासकर औरतें। अब मैं इस पर काला नमक डाल दूँगी और हमारा खाना तैयार है। गर्मा गर्म आइए और आप भी खा लीजिए। अब खाना खाने के बाद बस वही रूटीन शुरू हो गई है। मैं साथ में बर्तन भी कर लूँगी, क्योंकि अगर हम काम एक बार छोड़ देते हैं ना, बस आलस कर लेते हैं, फिर वो पड़ा ही रहता है। इसलिए उसको साथ में ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। और अभी साथ ही में मैं इधर शेल्फ भी अपनी सारी गैस वगैरह रात को साफ़ करके ही। धन्यवाद।